नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 सितंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले इसकी जांच कर ली जाए कि कहीं वो नकली तो नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को असली वैक्सीन की पहचान के लिए एक खाका बनाकर भेजा है। इसके जरिए वैक्सीन की सत्यता का पता लगाया जा सकता है। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी तीनों वैक्सीन पर लेबल, उसके कलर, ब्रांड का नाम क्या होता है, इसकी जानकारी दी गई है। प्रख्यात कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर में रविवार को कृष्ण चतुर्दशी पर खोले गए भंडार से 4,53,00,000 से भी ज्यादा की राशि मिली है। शेष राशि और सिक्कों की गिनती बाकी है, जो सोमवार को अमावस्या के दिन की जाएगी। इस दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत रहती है, इसलिए चतुर्दशी के दिन दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट बंद रहे। हर साल इस दिन मेला लगता है, लेकिन कोरोना के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए गेट बंद रखा गया। लोगों के लिए मंदिर मंगलवार से खोला जाएगा। इस बार विदेशी मुद्रा के भी $100 के 125 नोट मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नोट मिले, साथ ही 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर आज वर्चुअली प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा। इनमें से 2 झुंझुनू जिले से हैं। झुंझुनू जिले के पिलानी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित बिरला बालिका विद्यापीठ की गणित की अध्यापिका अचला वर्मा को भी सीबीएसई स्कूलों में से चयनित किया गया है। देश की 22,000 सीबीएसई स्कूलों में से 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। उनमें से एक राजस्थान के झुंझुनू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम ने बताया कि मोदी कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में शुरू की जा रही कई अहम पहलुओं का भी शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत की। यहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जमकर गरजे। उन्होंने 10 फीट ऊंचे मंच से कहा कि इस सरकार ने पूरे देश को बेच दिया। अब लड़ाई मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड की नहीं, बल्कि देश को बचाने की है। ये आंदोलन किसानों के बूते लड़ा जाएगा। टिकैत ने कहा कि हम वो नहीं हैं जो झोला उठाकर चल देंगे। मैं किसान हूं और किसान ही रहूंगा। आखिरी दम तक किसानों के साथ रहूंगा। किसानों के हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं और मरते दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को चुनाव होना है। इसका रिजल्ट 3 अक्टूबर को आएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की शमशेरगंज और जंगीपुर सीट विधायकों के निधन के बाद खाली हो गई थी, तो वहीं ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर के तृणमूल विधायक सोवन देव चट्टोपाध्याय ने सीट खाली कर दी थी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित कई नेताओं ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में प्रमोद भगत और कृष्णा नागर को स्वर्ण पदक एवं सुहास यथिराज के रजत एवं मनोज सरकार के कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि बैडमिंटन में 4 पदक हासिल करना देश के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। राजस्थान के कुछ किसान नेता पिछले 282 दिनों से देश की राजधानी नई दिल्ली में सत्याग्रह कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन किसान नेताओं को पिछले 63 दिनों से दिल्ली पुलिस रोज हिरासत में ले रही है। इन्हें रोज सुबह से शाम के 5 बजे तक दिल्ली के संसद मार्ग थाने में बंद रखा जाता है। रविवार को भी ये किसान दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ही बंद रहे, जहाँ इनका सत्याग्रह जारी रहा। थाने में इन किसानों ने धरना दिया, अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस थाने से छूटने के बाद ये किसान अपने ठिकाने पर पहुंचे, जहां से कल फिर ये जंतर मंतर कूच करेंगे। इन्हें मालूम है कि अगले दिन फिर पुलिस इन्हें हिरासत में थाने में ले जाएगी, क्योंकि ये क्रम यूं ही चला आ रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल जवानों के साथ साइकिल रैली में शामिल होकर उनका हौसला बढ़ाया। मेघवाल ने रैली को गुजरात के लिए रवाना किया। उन्होंने बल के बीकानेर सेक्टर के उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के साथ जैसलमेर रोड तक साइकिल चलाई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर फ्रीडम रन बीएसएफ साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है।
फिट इंडिया के तहत चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में बल के 100 जवान शामिल हैं और 49 दिनों तक 1993 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। राजस्थान के 6 जिलों में हुए जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस की बाजी मार लेने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख बढ़ी है। हालांकि विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से परिणामों में ज्यादा नहीं पिछड़ने एवं अपने क्षेत्र की 2 पंचायतों में 1 पर जीत एवं 1 पर बराबर रहने से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी अपनी चुनावी साख बचाने में कामयाब रहे। लेकिन जोधपुर में भाजपा के हार जाने से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी चुनाव प्रतिष्ठा बचाने में सफल नहीं हुए। राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि कार्टिस्ट द्वारा इस अनूठी पहल सस्टेन बाय कार्टिस्ट एग्जीबिशन में पुरानी गाड़ियां जो कबाड़ बन गई हैं, जिन्हें कबाड़ में डाल दिया जाता है, उन पुरानी गाड़ियों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है। कल्ला ने रविवार को जवाहर कला केंद्र की अलंकार गैलरी में सस्टेन बाय कार्टिस्ट आर्ट एग्जीबिशन के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में टायर, ग्रिल, हुड, सीट जैसे गाड़ियों के प्रत्येक भाग का उपयोग फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं को बचाने के लिए किया गया है। राजस्थान में मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद सप्ताह भर से विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी रहने से किसानों एवं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। राजधानी जयपुर में रविवार को दोपहर 3 बजे बाद अच्छी बरसात हुई और सड़कों पर पानी बहने लगा और जगह जगह पानी भर गया। बरसात से तेज गर्मी से लोगों को राहत महसूस हुई। इसी तरह अन्य जगहों पर भी बारिश हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।